जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े शाइनिंग लग रहे हैं। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स। और तार साहब, आज भारत के अंदर एक आपको पता है इम्पोर्टेंट डे है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। फ्रांस के सदर आए हुए हैं भारत में। तार साहब, ये जो इनविटेशन है वो जो बाइडेन को दिया गया था। बिल्कुल। आप अमेरिकन हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझते हैं, बायपार्टिजन पॉलिटिक्स को समझते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट को का ना आना और उसके बाद यह पोलाइटली डिक्लाइन कर देना इनविटेशन को, एंड देन फ्रेंच प्रेसिडेंट का आ जाना, आप इसको कैसे देखते हैं? और सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी 2019-20 की पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट और इंडिया चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हालात ख़राब हुए, तो उन्होंने फ्रांस का रुख किया और बहुत ज़्यादा राफेल वगैरह और मिलिट्री हार्डवेयर वहाँ से ख़रीदा है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? एंड बड़ा रोड शो हो रहे हैं, बड़ी एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना, बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? चीमा साहब, मैं इसको जिस तनाजर से, एक तो मैं सिमिलैरिटीज बताऊंगा कि कुछ तो खैर आपने खुद भी जिक्र किया है उसका, लेकिन कुछ और भी और मजीद सिमिलैरिटीज हैं फ्रांस की और भारत की एक दूसरे के साथ। लेकिन जो बाइडेन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उन्होंने बहाना तो किया था कि एक दूसरा उनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती उनको ट्रैवलिंग की भी इतनी, वो इज बहुत ज्यादा, वो स्टेज से उन्हें नहीं पता होता कि दरवाजा किधर है, तो वो फ्रांस जाना तो बहुत बड़ी बात थी। पता नहीं शायद ये नहीं वजह थी, या फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडेन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो है वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस, एक तो मैं 60s के अंदर जो मिराज तैयारे दिए, और सबसे पहले वहां से मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। उसके बाद आपको पता, न्यूक्लियर फ्यूल जो था वो 1982 में देना था अमेरिका ने, लेकिन वो बैकआउट कर गए, फिर फ्रांस ने दिया उनको। तो फ्रांस के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो, और इस दफा भी वो 6 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो दे रहे हैं इंडिया को, ये बात चल रही है। और मजीद इससे ज्यादा आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें वो फ्री ट्रेड की बातें हो रही हैं एक दूसरे के साथ। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ। दूसरा, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है। तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है, वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है आज, उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दें आप, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो दो कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है, उनके पास रूम है, तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। और दूसरा, इसमें मैं समझता हूं कि जो दौरा हुआ है एनुअल मैक्रा का, इसको मैं बड़ी डिटेल के साथ देख रहा था। एक तो मोदी साहब की स्ट्रेटेजी, जो कि मैं समझता हूं बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है, कि वो न्यू दिल्ली में नहीं रहते, अब लेके लोगों को बाहर जाते हैं, जिसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि ट्रंप साहब को अहमदाबाद ले गए थे, यूए वाले जो शेख साहब थे उनको वो गुजरात ले गए थे, जापान वालों को बनारस ले गए थे। और दूसरा जो मैं उनकी अप्रिशिएट ये बात करूंगा कि जब वो उन्हें हवा महल के पास जो दुकानों पर लेकर गए, वहां से उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका लेकर दिया। जब वो दे रहे थे तो यूपीआई के को उन्होंने फिर दोबारा बात की कि लेरा जो पे है उसके साथ जोड़ा जाए दोबारा। इसको मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मार्केटिंग। मार्केटिंग।
कि उन्होंने यूपीआई को फ्रांस के लेरा पे के साथ, लेरा पे जिस तरह भी उसको साथ जोड़ने का उन्होंने कहा, और ये इसी बात का जिक्र वो अपने फ्रांस के दौरे में भी करके आए थे। तो दर हकीकत कौमें ऐसे नहीं बनती, कंट्री ऐसे नहीं बनते जब तक उनको लीडरशिप जो है वो प्रमोट ना करे, वो जब तक प्रमोट ना करे उनको। और मैं दुख के साथ कहूंगा कि आज मेरे वतन अजीज के अंदर नवाज शरीफ साहब के जलसे में जिंदा शेरों को तो लाया गया है, चीते भी लाए गए हैं, लेकिन किसी के मुंह से दो लफ्ज नहीं निकलते कि मुल्क को पांव में किस तरह खड़ा करना है, इकॉनमी का क्या होगा, कौम का क्या होगा। उसने अगले दिन फिर सोशल नेटवर्किंग के ऊपर जलसा किया और कहते हैं 5 लाख लोग आए थे। फिर ऑनलाइन ही इलेक्शन करा लें, ऑनलाइन ही पाकिस्तान बना लें। फिर मैं तो ये समझता हूं, पता ही ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट जो है, जो जूनियर मैकियावेली है, ये 5 लाख लोगों को तुम जलसों में ले आते हो ऑनलाइन, तो उनको ये नहीं बता सकते ऑनलाइन ट्रेड किस तरह करना है, इनको ये नहीं बता सकते हो कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इनको ये नहीं बता सकते हो कि अमेज़न पे ट्रेड किस तरह किया जा सकता है। अपने बच्चे लंदन में बिठा के इनको जिहाद की तैयारियां कराते हो सुबह शाम, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। जहां से पैसा ना आए आप उनसे सलाम भी नहीं लेते, आप उनसे शेक हैंड भी नहीं करते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप दर हकीकत मैं बड़े वसूख से कहता हूं, आपने पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनाया। मुझे आज मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो 1,25,000 कमिटेड इनका जांबाज है जो ऑनलाइन बैठा रहता है, जो टिकटॉक वॉरियर है। अब उनके 5 भी अगर जाली अकाउंट आप पकड़े उनके, तो 5 लाख तो पूरे हो जाते हैं। पहले पेड थे ये सारे, अब पता नहीं आज भी पेड हो गए। कोई पैसा तो बहुत है ना जी, पैसा तो अन्नी पई है ना, अन्नी पई। यहां से भी जा रहा है, अमेरिका से भी। ये शौकत खानम हॉस्पिटल का भी बड़े गप्पे। फिर लुटा पैया ने IMF के पैसे भी बांट कर गए, जाती दफा सुना था, ये अपने MNS को दे गए थे तरक्याती मंसूबों के लिए। वो सारे इधर ही जा रहे हैं, टिकटॉक पे और ट्विटर पे ही सारे। लेकिन साथ जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर। हारन देकर वो तो जहाज लग गया, वो लैंड किया उन्होंने राजस्थान। सारी बात है, पाकिस्तान से तारड़ साहब गुजरे होंगे तो तू हारन में जाके डर गया। हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा।